जय हिंद और नमस्कार सारे अभ्यर्थी मित्रों व दर्शकों। ग्रोथमाउंट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के एक और उपाख्यान में मैं ध्रुव जानी आप सबका स्वागत करता हूं। एक बार फिर इस कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के माध्यम से हम लोग एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाएंगे, उसका विहंगावलोकन करेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आज ऐसा ही एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दा है और अपने आप में महत्वपूर्ण भी है। जैसे हमें समाचार आ रहा है मीडिया हाउस से कि यूपी की सरकार ने नया जो पॉपुलेशन नियंत्रण का जो बिल है, जो पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने की बात करता है, उसे कम करने की बात करता है, यानी कि एक प्रकार से नियंत्रित करने की बात करता है, वो यहाँ यूपी की सरकार जो है वो लाने की तैयारी कर रही है। और इसका क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, इससे क्या फ़ायदे होंगे, इत्यादि चीज़ों पर हमें यहाँ आज बात करनी है। साथ ही में भारत के संदर्भ में भी, क्योंकि अपने आप में जो आबादी है, जो बढ़ती आबादी है, वो न केवल भारत का ही प्रश्न है मगर अपने आप में पूरे विश्व का प्रश्न है। तो देखेंगे कि यहाँ भारत के सबसे जो है बस्ती वाले या सबसे आबादी वाले राज्य यानी कि यूपी ने कैसे इस जो है लॉ के तहत काम किया है, इस लॉ को समझेंगे और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। यह मुद्दा ऐसा है जो परीक्षा संबंधी दृष्टि से भी उपयोगी है और सामान्य समझ के लिए भी उपयोगी है। काफ़ी सारे स्मार्ट आर्ट्स का उपयोग करके हम लोग यहाँ चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप कवर देख रहे हैं, देखिए यहाँ बहुत ही भारी संख्या में हमें यहाँ जनमानस दिख रहा है। ये अपने आप में भारत की आज परिस्थिति, और न केवल भारत की मगर भारत समेत पूरे विश्व की यह आज परिस्थिति है। वैसे अगर देखें तो जो स्टेबलाइजेशन होना चाहिए पॉपुलेशन का, वो पूरे विश्व में मौजूद नहीं है। एशिया की बात करें तो एशिया एक सबसे आबादी वाला खंड है, जिनमें दो बड़े बड़े देश हैं जहाँ की आबादी लगभग प्रथम क्रम की है, दूसरे क्रम की है पूरे विश्व में, नेमली चाइना एंड इंडिया। ठीक है, और अन्य बाजू कई सारे ऐसे देश है जहाँ पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम है। वहाँ पॉपुलेशन इंक्रीमेंट के लिए वहाँ की सरकारें जो है वो कदम ले रही है। यहाँ की सरकारें इंक्लूडिंग चाइना पॉपुलेशन को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे स्टेबलाइज किया जाए, उनके ऊपर अपना जो पॉलिसी फोकस है वो कर रहे हैं। देखेंगे पूरी चीज़ों को। ऑन द अदर साइड आप योगी आदित्यनाथ का एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज देख सकते हैं, जो कि अपने आप में यूपी के सीएम है और इनके नेतृत्व में ही यह बिल लाया गया है। यह बिल कंट्रोवर्शियल है और धीरे धीरे विवाद जो है वो शुरू भी होने लगा है। कई सारे क्रिटिक्स, कई सारे एक्सपर्ट्स ने इस बिल को लेकर असहमति दर्शाई है, मगर यहाँ हमें कोई एक तरफी इसका मूल्यांकन नहीं करना। हम लोग यहाँ न्यूट्रल बेसिस पे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका पूरा ओवरव्यू लेंगे, इसका विहंगावलोकन करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। सो यह बात रही कवर की। उसके बाद देखें तो देखिए यह एजेंडा है। जैसे आपको मालूम है कि आमतौर पे यहाँ ऐसे मुद्दे आते हैं जो अपने आप में गहरे होते हैं। तो यहाँ इन चीज़ों को समझने के लिए हम लोग कार्यसूची का उपयोग करते हैं, कार्यसूची के तहत चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। आज इस उपाख्यान के तहत भी जो है हम इस कार्यसूची को देखेंगे, जिनमें सबसे प्रथम इंट्रोडक्शन की बात की जाएगी, जिनमें देखेंगे कि क्यों आज ये जो पूरी आप समझ लीजिए कि जो पूरा मुद्दा है वो चर्चा में क्यों है। दूसरे में हम लोग यूपी का जो बिल है, जो टेक्निकली यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 के नाम से जो है हम उसे जानते हैं, उनके क्या प्रावधान है, कौन कौन सी चीज़ों का उसमें जिक्र किया गया है, और आखिरी में इसके मेरिट्स डिमेरिट्स देखेंगे। यहाँ मेरिट्स और डिमेरिट्स को हम लोग अलग तरीके से देखेंगे, दो विभागों में विभाजित नहीं करेंगे, मगर यहाँ देखेंगे कि भारत के लिए इनमें से क्या लेसन हो सकता है, भारत को क्या पॉपुलेशन पॉलिसी पैन इंडिया लागू कर देनी चाहिए या ये एक अपने आप में मूर्खतापूर्ण कदम हो सकता है। साथ ही में भारत का सिनेरियो देखेंगे, इंडियाज ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखेंगे कि किस गति से हम लोग जा रहे हैं और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है अगले सालों में, और क्या क्या जो है उसके रिपरकशंस होने वाले हैं हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारे देश के ऊपर। इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में समझने का प्रयास करेंगे। ये एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज कह लीजिए, फाइल इमेज कह लीजिए उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की 2021 की। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग हमारी मुख्य चर्चा शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन से हमारी बात शुरू होगी, जिसके तहत हमें देखना है कि सबसे प्रथम तो ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि जुलाई 11 के दिन, 11 जुलाई के दिन यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा एक घोषणा आई है। एक घोषणा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई पॉपुलेशन पॉलिसी यानी कि नई नीति के बारे में, जो आबादी है उसको कंट्रोल करने की, उसे नियंत्रित करने की नीति के बारे में यहाँ घोषणा की गई है यूपी सरकार के द्वारा। और ये जो पूरी नीति है वो 10 साल तक लागू होगी, यानी कि यह पूरे जो है दशक में लागू होगी या 2030 तक लागू होगी, दोनों में से कोई भी आप कह सकते हैं। रही बात इस पॉलिसी की, तो यहाँ इस पॉलिसी में ऐसे भी प्रावधान है जो अपने आप में जो व्यक्ति
पॉपुलेशन नियंत्रण में यानी कि आबादी के नियंत्रण में जो मददरूप साबित हो सरकारी तंत्र को या सरकार को, उन्हें फायदा मिलने वाला है, उन्हें इंसेंटिव्स मिलने वाला है, एंड दे विल बी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स एज लाइक टैक्स बेनिफिट्स और अदर इंसेंटिव्स एज वेल। ठीक है, तो यहाँ इस पूरी जो है चर्चा का आधार जो है वो यहाँ है, इस यूपी गवर्नमेंट की घोषणा से आज की चर्चा बनी है। हम लोग अब आगे अलग अलग इसके डायमेंशंस देखने का प्रयास करेंगे। ये बात रही इंट्रोडक्शन की। दूसरा बिंदु जो है वो है यूपी का बिल, जो कि अपने आप में जैसे मैंने आपको बताया कि महत्वपूर्ण तो है ही है, मगर साथ में विवादास्पद भी है, क्योंकि अपने आप में ये नुकसानकारक भी हो सकता है भारत के संदर्भ में। कैसे हो सकता है वो इस चर्चा के तहत हम लोग देखेंगे, मगर यहाँ फिलहाल हमें इस बिल के ऊपर फोकस करना है। बिल का प्रथम भाग जो है वो कहता है कि एम, क्या क्या एम्स सेट किए गए हैं इस बिल के तहत। यूपी पॉपुलेशन बिल, मैं पूरा नाम लिखने से बचूंगा वरना टेक्निकल पूरा नाम तो थोड़ा लंबा है, 2021। ठीक है, अब कुछ एक यहाँ एम्स सेट किए गए हैं, गोल्स सेट किए गए हैं, जो इस कानून के लागू होने के बाद वहां तक पहुंचना है, यानी कि उद्देश्यों की बात यहाँ की गई है। टोटल 6 उद्देश्य सेट किए गए हैं और उनके यहाँ डिजिटल फिगर्स भी हमारे सामने है, देखेंगे। सबसे प्रथम टोटल फर्टिलिटी रेट। देखिए, फर्टिलिटी रेट आपको मालूम होना चाहिए कि वो एक्चुअली क्या है, क्योंकि यहाँ उन बेसिक बातों का अगर हम जिक्र करेंगे तो यह हमारा जो लेक्चर है वो प्रिसाइज नहीं रहेगा, इट विल बी लॉन्ग। तो फर्टिलिटी रेट आपको मालूम होना चाहिए। मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं कि फर्टिलिटी पीरियड में आमतौर पर औसत महिला कितने बच्चे देती है, ठीक है, उसे फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो यहाँ अगर यूपी की बात करें तो करंट वहाँ परिस्थिति है 2.7, जो बहुत ही ज़्यादा है। उन्हें घटाने की बात यहाँ की गई है। बाय 2026 यूपी गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट, बाय 2026 दे विल decrease fertility rate by 2.1 and after 2026 by 2030 they will decrease up to 1.7%। ये 1.7 ही कह लीजिए क्योंकि परसेंट इसमें नहीं आएगा। तो औसत यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि एक महिला अपने प्रोडक्टिव काल में, अपने प्रोडक्टिव समय में, या आप कह लीजिए कि जो फर्टिलिटी पीरियड है उनका, उस समय में औसत 2.1 बच्चे पैदा करेगी। सो दिस इज द फर्टिलिटी रेट। वो ले जाना है बाई 2030 अप टू 1.7%, यानी कि उसे कम करना है, पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है। प्लस दूसरी जो है चीज वो देखे तो वो कहता है कि इंक्रीज मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट। यस, तो जनरली ये फीमेल की बात है। मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि जो कॉपर टी है या किसी भी और प्रकार की ऐसी सर्जरी है जो अपने आप में फर्टिलिटी को खत्म कर दे, तो उसे, उसका जो उपयोग है उसे बढ़ाना है, ताकि और से और पॉपुलेशन जो है वो हम लोग कंट्रोल कर सके। तो वो यहाँ टारगेट सेट किए गए, यह करंट है 31.7%, उसे बढ़ाकर करना है 45 बाई 2026 और बाई 2030 इट इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू 52%। ठीक है, तो उसका रिलेवेंस बढ़ाना है। तो जैसे जैसे कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज बढ़ेगा, समाज में उसका उपयोग शुरू होगा, वैसे वैसे जो आबादी है वो भी कम रहेगी, उसमें भी नियंत्रण आएगा। फिर उसके बाद है इंक्रीज मेल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ये बात रही फीमेल की। अब ये मेल की बात है, जो आज मात्र 10.8% है, वो 2026 तक बढ़ा के करना है 15% और 2030 तक ये करना है 16.4%। फिर उसके बाद डिक्रीज मैटरनल मोर्टालिटी, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जो माता की मृत्यु होती है उसको कम करना है। और ये आज 197 है, 2026 तक इसे 150 करना है, कम करना है, और 2030 तक इसे 100 के अंदर यानी कि 98 तक लाना है। देखिए, यहाँ मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है वो पर 1 लाख लाइव बर्थ गिनी जाती है, कि पर 1 लाख बच्चों के जन्म या प्रति 1 लाख बच्चों के जन्म पर आज 197 माताएं यूपी में मर रही है। ठीक है, इसे कम करना है और इसके लिए ये इस प्रपोज्ड बिल में प्रावधान भी है। फिर उसके बाद डिक्रीज इन्फेंट मोर्टालिटी। इन्फेंट मोर्टालिटी यानी कि छोटे बच्चे हैं, आप एक ब्रॉड मीनिंग में इन्फेंट को 0 to 10 कैलकुलेट कर सकते हैं या 0 to 8 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसे कम करना है। और आज ये 43 है, 2026 तक इसे 32 तक लाना है और 2020 तक 30 तक इसे 22 तक ले आना है। फिर उसके बाद अंडर 5 मोर्टालिटी रेट देखें तो आज 47 है, 2026 तक
इट नीड्स टू बी डिक्रीज्ड बाय 35 एंड बाय 2030 इट शुड बी डिक्रीज टू 25। ठीक है, तो दिस इज द एम विच इज प्रपोज्ड इन द प्रपोज्ड यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबिलाईजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो हमें मालूम होने चाहिए, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और एक सामान्य समझ या जनरल अवेयरनेस के लिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये चीज़ें थोड़ी महत्वपूर्ण है। बिल में तो ये सारी चीज़ें बिखरी पड़ी है, मगर मैंने आपके लिए यह सारी चीज़ों को एक टेबल में असेंबल करने का प्रयास किया, तो यहाँ से ही हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं स्पष्ट रूप से। ये बता रही एम की। आगे देखें फोकस, तो 3 बड़े बड़े बिंदु पर यह बिल का फोकस है। देखेंगे वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज टू इंक्रीज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ कंट्रासेप्टिव्स measures issued under family planning program and provide a proper system for safer abortion। ठीक है, 2 चीजें हैं पहले बिंदु में। सबसे प्रथम बात है इंक्रीज ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या तक पहुंचने चाहिए, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, उनका यूज़ जो है वो भारत के लिए, प्रदेश के लिए फ़ायदाकारक है, वो बातें यहाँ समझानी है। और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत लगभग सारी जनसंख्या को कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है उन तक पहुंचानी है, ये इसका प्रथम फोकस है। दूसरी बात है प्रोवाइड ए प्रॉपर सिस्टम फॉर सेफ अबॉर्शंस, जिनको अबॉर्शंस करवाना है उनके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होनी चाहिए ताकि मैटरनल रेट जो है वो भी कम किया जा सके ड्यूरिंग अबॉर्शंस एंड इट शुड बी मेड सेफ। दूसरा बिंदु कहता है टू रिड्यूस न्यू बॉर्न्स एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। यस, न्यू बॉर्न्स को ही जन्म लेते अटकाना है, जैसे चीन ने किया था। आज दिन तक 1980 से चीन जो है वो पॉपुलेशन पॉलिसी बनाता आया है, अपने देश में लागू भी करता आया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ नए नवजात शिशुओं का जन्म ही कम कर देना, उनका जो अवकाश है जन्म की जो शक्यता है उसे ही कम कर देना, एंड अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो टू डिक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि बच्चे के जन्म के समय जो माता की मृत्यु होती है उसको भी कम करना, जो हमने यूपी के केस में बहुत ही ज़्यादा देखी। तकरीबन प्रति 1 लाख जन्म पर 197 माताओं की मौत होती है। 197 माताओं की मौत होती है, वो अपने आप में अलार्मिंग फिगर है। फिर उसके बाद देखें टू प्रोवाइड हेल्थ केयर, बेटर मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन ऑफ एडोलसेंट्स बिटवीन 11 to 13 ईयर्स। यस, तो यहाँ से जो कुपोषण है, जो मालन्यूट्रिशन है, उसे भी कम करना है ताकि यही बच्चे आगे जाकर अच्छे प्रोडक्टिव बने और वे एक सेफ एंड हैप्पी लाइफ आगे जी सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर यह जो यूपी का नया प्रपोज्ड बिल है वो फोकस करता है। अब आगे देखें तो इंसेंटिव्स अंडर दिस प्रपोज्ड बिल, कुछ एक टेक्निकल बातें हैं जिसके तहत इंसेंटिव्स मिलनी जो है यहाँ मिलने के प्रावधान यहाँ दिए गए हैं। जैसे हमने शुरुआत में ही देखा कि there are some provisions in this bill which provides incentives to those who help गवर्नमेंट इन पॉपुलेशन कंट्रोल या इन रेड्यूसिंग द पॉपुलेशन। तो इन लोगों के लिए यहाँ कुछ चीज़ें हैं, देखिए, जिनमें प्रमोशंस है, इंक्रीमेंट्स है, कंसेशंस एंड अदर पर्क्स भी शामिल है। कोई भी अगर सरकार को मदद करे और पॉपुलेशन नियंत्रण की बात करे, उसे जो है अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करे, तो उसे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ मिल सकती है, जैसे प्रमोशन है, इंक्रीमेंट्स है, कंसेशंस है और कई सारे अदर पर्क्स है, जैसे टैक्स रिलीफ हो या कोई और फायदा हो। फॉर अ पब्लिक सर्वेंट हु अडॉप्ट्स टू चाइल्ड, जो सरकारी कर्मचारी है अगर वे यह पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें, मात्र और मात्र ये जो 2 बच्चों का नियम है अगर उसका पालन करें, तो उनको 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स मिलने हैं। अपनी पूरी कारकिर्दी में, अपने पूरे करियर में उन्हें 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स मिलने हैं जिन्होंने इसका पालन किया, इस नियम का। साथ ही में उनको मैटरनिटी या पैटर्निटी लीव भी मिल सकती है अप टू 12 मंथ्स विथ फुल सैलरी एंड अलाउंसेस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी अट्रैक्टिव मन लोभन जो यह स्कीम्स यहाँ लाई गई है सरकार के द्वारा इस प्रस्तावित बिल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी प्रोत्साहित हो, उत्साहित हो इस नियम को जो इस नियम का अनुपालन करने के लिए। साथ ही में अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु एडॉप्ट्स टू चाइल्ड नॉर्म, अपार्ट फ्रॉम, ये तो बात रही सरकारी कर्मचारियों की, मगर जो सरकारी कर्मचारी नहीं है और वे 2 बच्चों के नियमों का पालन कर रहे हैं, यानी कि वे अपने आप में सरकार की मदद कर रहे हैं, सरकार जो उद्देश्य के साथ यह बिल के साथ आई है, ठीक है,
वो उद्देश्य को पाने में वे लोग मदद कर रहे हैं, भले ही सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो उनके लिए भी यहाँ इंसेंटिव्स के प्रावधान है, जैसे टैक्स बेनिफिट्स फ्रॉम हाउसिंग या पर्सनल लोन्स। ठीक है, तो उनके लिए भी यहाँ काफी सारे इंसेंटिव्स के प्रावधान रखे गए हैं। प्लस एक और बिंदु है जो यहाँ कहता है कि इफ ए पेरेंट ऑफ चाइल्ड ऑप्ट्स फॉर वासेक्टोमी। देखिए, वासेक्टोमी यानी कि आमतौर पे यह एक शस्त्रक्रिया है जो कि पुरुषों के ऊपर की जाती है, और इससे जो स्पर्म है उसको, स्पर्म के फ्लो को रोक दिया जाता है ताकि प्रोडक्शन ना हो, रिप्रोडक्शन ना हो। जो सेमी फ्लूइड लिक्विड में जो स्पर्म हमारा मिलता है, उस स्पर्म के सप्लाई को ही काट दिया जाता है। स्पर्म जो है वो बनता नहीं है जिस पुरुष के ऊपर वासेक्टोमी की जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है उसे मंद करने की बात है। और कोई भी बच्चा हो, अगर उसके पेरेंट ने यानी कि अगर उसके पिता ने वासेक्टोमी करवाई है, तो उस बच्चे का, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसकी संपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा जो है वो सरकार के ऊपर रहेगी जब तक वो 20 वर्ष का ना हो तब तक। ठीक है, तो ये एक और प्रावधान यहाँ इस बिल के तहत दिया गया है, जिसके तहत वासेक्टोमी करवानी जरूरी है किसी भी बच्चे के पिता को। ये बात रही यहाँ इंसेंटिव्स अंडर प्रपोज्ड बिल की। अब दो बिंदु और है। देखिए, ये सारी चीजें जो है, जो इंसेंटिव्स करवाने की बात है, दो एडिशनल इंक्रीमेंट्स देने की बात है, फुल हॉलीडे विथ या पैटर्नल मैटरनल लीव विथ फुल सैलरी एंड अलाउंस देने की बात है। ये सारी चीजें यूपी गवर्नमेंट प्लान कर रही है इस फंड में से जो है उनको स्पॉन्सर करने की। अभी ये फंड बना नहीं है, मगर इस बिल में इसको बनाने की एक जो है एक ड्राफ्ट प्रक्रिया शुरू हो गई है, और यूपी गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू एस्टेब्लिश अ स्टेट पॉपुलेशन फंड, जिसके तहत उन सारी चीज़ों को फंडिंग दिया जाएगा, स्पॉन्सरशिप दी जाएगी। ड्राफ्ट बिल ऑल्सो आस्क स्टेट गवर्नमेंट्स टू इंट्रोड्यूस पॉपुलेशन कंट्रोल एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन ऑल द सेकेंडरी स्कूल्स। यस, यहाँ ये भी एक और चीज़ है जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ड्राफ्ट बिल में ये भी एक प्रावधान है कि राज्य सरकार जो है वो लगभग सभी स्कूलों को, सभी सेकेंडरी स्कूलों को जो है यह आग्रह करे और उसके सिलेबस में रिप्रोडक्शन या पॉपुलेशन कंट्रोल का जो यह चैप्टर है उसे डाले, ताकि बच्चे जब सीख रहे हो तभी उनको मालूम पड़े कि कैसे पॉपुलेशन जो है, ज़्यादा पॉपुलेशन वो अपने आप में हानिकारक होती है, इकोनॉमी के ऊपर बर्डन रूप होती है, और इससे बचना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, वो सारी चीज़ें तब से डेवलप करने की यहाँ जो है अपील इस ड्राफ्ट बिल करता है। फिर आगे देखें तो यहाँ मेरिट्स डिमेरिट्स की बात है, मगर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरिट्स और डिमेरिट्स हम लोग अलग अंदाज से देखेंगे, दो कॉलम में नहीं देखेंगे, मगर यहाँ देखेंगे कि भारत के लिए क्या लेसन है, भारत की क्या आज परिस्थिति है। तो यहाँ अगर भारत के लिए लेसन की बात करें तो देयर आर 3 ब्रॉडर लेसन्स फॉर इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट टू पॉपुलेशन कंट्रोल। देखेंगे सबसे प्रथम अवॉइड स्ट्रिंजेंट मेजर्स। यस, ये जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है, 1 चाइल्ड पॉलिसी है, 3 चाइल्ड पॉलिसी है, ये बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर है, बहुत ही कठोर नियम है, और इससे भारत को बचना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम जो है वो ह्यूमन क्राइसिस तक में ले जाता है, यानी कि मानवों का अकाल। ठीक है, आज चाइना की जो परिस्थिति है उससे हमें लेसन लेना चाहिए। यहाँ एक एग्जांपल के तौर पर हमने चाइना लिखा भी है, क्योंकि चाइना 1980 से 1 चाइल्ड पॉलिसी फॉलो कर रहा है। 2016 में उसने 2 चाइल्ड पॉलिसी बनाई, और 2021 में आज वो 3 चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर आ गया है। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि देयर इज एनॉर्मस डिक्रीज इन लेबर सप्लाई, प्लस सोशल स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग टू, बिकॉज मोर एल्डरली पॉपुलेशन विल नीड मोर हेल्थ केयर, मोर पेंशन। ठीक है, तो यह सारी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें तो अपने आप में यह स्ट्रिंजेंट मेजर्स का जो कदम है वो वायबल नहीं है, रिलायबल नहीं है। तो यहाँ ये हमें अवॉइड करना चाहिए, चाइना से हमें सीख लेनी चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट, यस, महिलाओं को अपनी फर्टिलिटी कैसे यूज करनी चाहिए उसका नियंत्रण उनके हाथ में दे देना चाहिए। आमतौर पे भारत जैसे पितृप्रधान समाज में यह चीज़ें होती नहीं रहती, बिकॉज द हस्बैंड इज डोमिनेटेड इन 99% केसेस ओवर वुमेन। ठीक है, अगर मैरिड कपल की बात करें तो उसमें जो डोमिनेशन रहता है वो पति का ही रहता है। तो यहाँ महिलाओं की अपनी फर्टिलिटी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहती, पति की इच्छा पर जो है बच्चा होना चाहिए, पति की इच्छा का ही पालन करने के लिए जो महिलाएं है वो बंदी होती है। तो यहाँ उनको कंट्रोल दे देना चाहिए अपनी फर्टिलिटी के ऊपर, बाय एम्पावरिंग देम। हाउ टू एम्पावर देम? मोर एक्सेस टू एजुकेशन,
more and more access to education, plus to provide them more economic opportunities and to provide them better healthcare services. So by these particular steps we can empower women, we can give control of their fertility in their own hands. तो यहाँ से ये बातें हमें सीखनी चाहिए। उसमें भी हमें चाइना का एग्जांपल लेना चाहिए। चाइना ने वो भी कर दिखाया। along with stringent measures चाइना फोकस्ड ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन टू। तो यहाँ यह लेसन जो है वो भी हमें चाइना से या चीन से लेना चाहिए, ले सकते हैं। तीसरा बिंदु कहता है नीड टू स्टेबिलाइज पॉपुलेशन। यस, हमारी पॉपुलेशन को हमें स्टेबिलाइज करना होगा। आज दिक्कत ये है कि कहीं फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, कहीं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आई मीन कुछ एक राज्यों में, और वहीं ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, कुछ एक राज्यों में फर्टिलिटी रेट बियॉन्ड वार्निंग लेवल्स है। पॉपुलेशन जो है वो भी बियॉन्ड वार्निंग लेवल्स है, उनका ग्रोथ भी बियॉन्ड वार्निंग लेवल्स है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमने हमारी पॉपुलेशन को स्टेबिलाइज नहीं किया तो जो चाइना आज भुगत रहा है, आज जिसके तहत चाइना गुजर रहा है, वो अनुभव हमें 30-40 साल के बाद करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमारी पॉपुलेशन पॉलिसीज बनानी चाहिए। और उसमें ऐसी यूपी जैसे कानून की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ये फर्दर ह्यूमन क्राइसिस में इंक्रीमेंट कर सकते हैं। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं फर्टिलिटी रेट कम है, कहीं पॉपुलेशन कम है, तो कुछ एक राज्य है हमारे पास जिसके तहत अगर हम देखें तो उनकी पॉपुलेशन तो कम है ही है, मगर उनकी जो फर्टिलिटी रेट है वो भी बहुत ही कम है, जिनमें सिक्किम है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, दिल्ली है, कर्नाटका है। ये सारे ऐसे राज्य है जहाँ फर्टिलिटी रेट बहुत ही कम है। तो सरकार को इन राज्यों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इन राज्यों की फर्टिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए। वहीं ऑन द अदर हैंड यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार या अन्य कोई नॉर्दर्न स्टेट जैसे राज्य है जहाँ फर्टिलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ उनको फर्टिलिटी रेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसे कम करने का प्रयास करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें मात्र और मात्र स्ट्रिंजेंट मेजर से ही नहीं होती, मगर एक प्रकार से एजुकेशन से भी होती है, अवेयरनेस क्रिएशन से भी होती है। सरकार को इंटेंसिव जो है कैंपेन चलाना चाहिए, इंटेंसिव कैंपेन चलाना चाहिए ताकि लोगों तक सच्चा संदेश पहुंचे, लोगों को मालूम पड़े कि यस, नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है या नंबर ऑफ पीपल जो है जो जैसे ज़्यादा है वैसे हमारी इकोनॉमी के ऊपर खतरा है। तो ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, समाज में पहुंचनी चाहिए, तब जाके हम लोग आगे चलकर आज जो चीन की स्थिति हुई है वैसी स्थिति भारत की ना हो, उस परिस्थिति से बचने के लिए। तो यही चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ आज लेसन फॉर इंडिया में समझनी थी। अब अगर भारत का पॉपुलेशन ग्रोथ देखें, उसका एक ओवरव्यू देखें, तो यहाँ कुछ एक बिंदु है जिसके तहत हम लोग भारत की परिस्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। एज ऑफ मार्च 21 इंडियाज एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इज 1.36 बिलियन, यानी कि 136 करोड़। डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें तो एस्टिमेटेड है 12.4% डिकेडल ग्रोथ रेट, यानी कि प्रति 10 वर्ष हम लोग 12.4% की गति से बढ़ रहे हैं। 2010 में अगर हमारी पॉपुलेशन 100 है तो 2020 में इट विल बिकम 112.4। ठीक है, तो ये गति के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो इसे हमें कम करना चाहिए। और अगर पिछले दशक की देखें डिकेडल ग्रोथ रेट तो वो ज़्यादा थी, 17.7%, उससे इस दशक की कम रहेगी, तो ये अपने आप में एक सकारात्मक पॉजिटिव समाचार है। इन 2019 यूएन रिपोर्ट प्रोजेक्टेड इंडिया टू ओवरटेक चाइना एज मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय 2027, एंड ऑन द अदर हैंड चाइना इज फेसिंग टुडे ह्यूमन क्राइसिस, तो वहाँ पॉपुलेशन कम हो रही है। तो ऐसे में भारत जो है वो तेज़ी से चाइना से आगे निकल सकता है, क्योंकि भारत में निरंतर जो है वस्ती में वृद्धि हो रही है, आबादी में वृद्धि हो रही है। एंड द लास्ट पॉइंट सेज बिटवीन 2019 to 2050 एक्सपेक्टेड एडिशन इन इंडियाज पॉपुलेशन विल बी 273 मिलियन, यानी कि 27.3 करोड़ लोग 2020 से 50 तक, यानी कि 30 वर्षों में, 31 वर्षों के इस कालखंड में भारत में जो है नए जुड़ेंगे, यानी कि नए जन्म होंगे। ये नेट है, क्योंकि ये इंक्रीज है, तो नेट है, टोटल बर्थ्स माइनस टोटल डेथ है, ये इसका फिगर है, जो कि एक्सपेक्टेड 27.3 करोड़ रहेगा। तो प्रति वर्ष की बात करें तो लगभग 1 करोड़ से कुछ कम लोग प्रति वर्ष भारत में जुड़ेंगे नेट। ठीक है, तो ये हमारा पूरा
सिनेरियो है इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो यही चीज़ें थी जो आज हमें इस उपाख्यान में देखनी थी। बहुत ही अहम मुद्दा था, गहराई वाला मुद्दा है, मगर फिर भी इसको संक्षिप्त करने का मैंने प्रयास किया और जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जो सामान्य समझ और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उनको लेकर मैं आपके सामने आया। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के उपाख्यान में एक ऐसे ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। करिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।